Well, friends, today we will see the topic degrees of adjectives. We learned in last video adjectives. So I told you the exact meaning of adjectives. I taught you the exact meaning of adjectives. So what is meant by first adjectives? Adjectives means what? Adjectives means it is a word or group of words which describe noun or pronoun. Adjectives means ऐसा वर्ड या वर्ड्स का ग्रुप जो नाउन को या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, मॉडिफाई करता है, क्वालिफाई करता है या एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है, उस वर्ड को या वर्ड्स के ग्रुप को हम कहते हैं एडजेक्टिव्स। सो उन वर्ड्स की डिग्रीज भी होती है। सो फर्स्टली फॉर एग्जांपल, मैंने एग्जांपल में एक सेंटेंस लिया है, ही इज स्मॉल बॉय। बॉय ए नाउन है, स्मॉल ए उस नाउन को क्वालिफाई करने वाला वर्ड है या डिस्क्राइबिंग वर्ड है। किसको क्वालिफाई कर रहा है? बॉय को, जो कि बॉय नाउन है। सो नाउन को क्वालिफाई या डिस्क्राइब करने वाले वर्ड को हम कहते हैं एडजेक्टिव। सो उस सेंटेंस में ही इज स्मॉल बॉय, सो स्मॉल जो है वो एडजेक्टिव्स है। सो उनकी डिग्रीज क्या होती है? उस वर्ड की, उस एडजेक्टिव्स की डिग्री मीन्स व्हाट? फर्स्टली वी नीड टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ डिग्रीज। हम एजुकेशन में हम सुनते हैं कि इन्होंने बी की डिग्री ली, इनके पास बी की डिग्री है या बीए की डिग्री है ना, या बीएससी की डिग्री है। वो यहाँ पे मीनिंग वैसा नहीं है। यहाँ पे डिग्री मीन्स होता है लेवल, डीपनेस, लेवल, डिग्री। हम टेम्परेचर भी काउंट करते हैं, सो डिग्री में होता है टेम्परेचर 96 डिग्री सेल्सियस, 36 डिग्री सेल्सियस। सो डिग्री में होता है। सो डिग्री मीन्स व्हाट? लेवल, कम या ज़्यादा। लेवल उसको कहते हैं डिग्री। इसका डिग्री ज़्यादा है, इसका डिग्री कम है, ऐसा कहते हैं हम, है ना। सो वैसा ही होता है इसमें भी। सो डिग्री मीन्स फर्स्ट लेवल मीन्स डिग्री, उसका लेवल, उस वर्ड का, वो एडजेक्टिव्स का लेवल। स्मॉल का यहाँ पे मीनिंग होगा छोटा, स्मॉलर का ज़्यादा छोटा, स्मॉलेस्ट का सबसे ज़्यादा छोटा। सो ऐसा मीनिंग होगा। सो देखो, डिग्री स्टार्ट करने से पहले आपको डिग्री समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर एक कंसेप्ट नहीं समझता है तो डिग्री नहीं समझेगा। सबसे पहले आपको क्या करना है कि डिग्री को समझना है। डिग्री मीन्स क्या होता है? हम केमिकल रिएक्शन अगर करते हैं सो उसमें डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेशन होता है ना। डाइल्यूट जो होता है सोल्यूशन, वो क्या होता है? नॉर्मल होता है। और अगर हम कुछ ऐड करते हैं उसमें सॉल्यूशन में तो और भी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट होता है वो सॉल्यूशन, है ना। सो ऐसा ही यहाँ पे अप्लाई किया गया है। कुछ हम ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे ER ऐड कर रहे हैं तो वो जो वर्ड का मीनिंग है वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट हो रहा है। और जैसे ही EST ऐड कर रहे हैं सो उससे भी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट हो रहा है वो वर्ड का मीनिंग। सो सेम यहाँ पे एप्लीकेशन है। अगर एक कंसेप्ट समझ में आया है तो मैं स्टार्ट कर देता हूँ। सो हमारे पास 3 डिग्रीज है एडजेक्टिव्स में। एडजेक्टिव्स की 3 डिग्रीज है, विच आर दे? फर्स्ट पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव। सेकंड कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव। थर्ड सुपरलेटिव डिग्री, डिग्री का मैं यहाँ पे डी लेता हूँ, डिग्री। इसको शॉर्ट फॉर्म में आप PD भी बोल सकते हैं, CD बोल सकते हैं या ES भी बोल सकते हैं। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, ऐसी 3 डिग्रीज होती है एडजेक्टिव्स की। एडजेक्टिव्स मीन्स क्या? ऐसा वर्ड कि जो नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है। सो उन वर्ड की 3 डिग्रीज होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। सो देखिए, ये जो फर्स्ट होगा बाय ओरिजिन, जैसा ही एडजेक्टिव होगा वो होगा पॉजिटिव डिग्री में आएगा।
और सेकंड केस में होगा उस वही वर्ड अगर हम ER ऐड करते हैं या मोर ऐड करते हैं तो वो वाला कंपेरेटिव डिग्री में आएगा। स्मॉलेस्ट ये जो आएगा इस सुपरलेटिव डिग्री में आएगा। जब हम EST, द और मोस्ट यूज करते हैं उस एडजेक्टिव्स के आगे या पीछे तब वो सुपरलेटिव डिग्री में जाएगा। सो ये होती है डिग्रीज। पॉजिटिव डिग्रीज मीन्स नॉर्मल, कंपैरेटिव डिग्री मीन्स जहाँ पे हम देन, मोर और ER का यूज करते हैं उसको कहते हैं कंपैरेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री जहाँ पे हम द, मोस्ट और EST का यूज करते हैं उसको कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री। सो देखो इनका भी मीनिंग समझना इंपॉर्टेंट है। कंपेयर पॉजिटिव डिग्री वो की नॉर्मल है, जो सीखने जैसा नहीं है। पॉजिटिव डिग्री नॉर्मल है। कंपेरेटिव डिग्री मीन्स जब दो पर्सन में, दो थिंग में, दो ऑब्जेक्ट में हम कंपैरिजन करते हैं तब हम कंपेरेटिव डिग्री का यूज करते हैं, है ना। कंपेयर करने के लिए ये डिग्री का यूज होता है किसी दो पर्सन में, दो थिंग में, है ना। या ऐसे भी कंपेयर कर रहे हैं, किसी क्लास से हमें कंपेयर करना है या कि वर्ल्ड से कंपेयर करना है तब भी हम कंपेरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। देख सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव देखो नाम से पता चलता है सुपरलेटिव डिग्री, इससे नाम से पता चलता है कि ये जो क्लास है, ये जो डिग्री का क्लास है वो सुपर वे से वो कंपेयर करता है। सबसे बड़ा कंपैरिजन होगा सुपरलेटिव डिग्री में, सबसे बड़ा कंपैरिजन सुपरलेटिव डिग्री। सो ये तो होगा इसका ये तो हुआ इसका एक्सप्लेनेशन। चलो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और एग्जांपल्स के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं कि कौन से एडजेक्टिव्स होते हैं जिसमें हम ER लगा सकते हैं या EST लगा सकते हैं। कौन से एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जिसमें हम ER या EST नहीं लगा सकते, वहाँ पे हमें कंपैरेटिव में मोर लगाना होता है तो सुपरलेटिव में मोस्ट लगाना होता है। कौन से ऐसे एडजेक्टिव्स है जहाँ पे ना तो ER लगाया जाता है, ना EST लगाया जाता है, ना मोर लगाया जाता है, ना मोस्ट लगाया जाता है। वो तो बाय ओरिजिन वो डिग्रीज फिक्स है, उनमें ही वैसा स्पेलिंग है। ओके, एक एडजेक्टिव्स है, मैंने दो बॉक्स में डिवाइड किया है इन एडजेक्टिव्स को। ये ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जो कि वन सिलेबल से बने हैं, वन सिलेबल से बने हैं ये एडजेक्टिव्स। सो ये जो एडजेक्टिव्स है ये मोर देन वन सिलेबल। ये जो एडजेक्टिव्स है ये फर्स्ट बॉक्स में मैंने लिखे हैं वो वन सिलेबल से बने हैं, और ये जो एडजेक्टिव्स है मोर देन वन सिलेबल से बने हैं। सो सिलेबल मीन्स व्हाट डू यू मीन बाय सिलेबल? सिलेबल मीन्स देखिए कि जहां पे आपको टू वर्ड का यूज नहीं करना पड़ रहा है, मीन्स ऐसा टूटता नहीं है वो वर्ड। वन सिलेबल मीन्स एक ही सिलेबल में एक ही स्ट्रोक से हमारे मुंह से निकलता है, वो होता है वन सिलेबल। जैसा बिग, इसमें कुछ ब्रेक है, बिग में ब्रेक है। नॉट स्मॉल, नो। ग्रेट, नॉट। लेंदी, नॉट। हाई, डर्टी। फास्ट, सॉफ्ट। रिच, वीक। हेवी, लाइट। मीन्स ब्रेक हो रहा है कहीं पे? नहीं, ये ब्रेक नहीं होता है, एक ही स्ट्रोक से हम प्रोनाउंस कर पाते हैं इन वर्ड को। सो उसको कहते हैं वन स्ट्रोक से हम अगर प्रोनाउंस करते हैं किसी वर्ड को तो वो आते हैं वन सिलेबल में। सो यहाँ पे देखिए ब्यूटीफुल, ब्यूटी एक सिलेबल हो गया ब्यूटी, और फुल एक सेकंड सिलेबल हो गया ब्यूटीफुल। इंटेलिजेंट कितना ब्रेक हुआ है वो वर्ड, है ना। ये 3 टाइम्स ब्रेक हुआ है, ये 2 टाइम्स हुआ है ब्रेक। इंटरेस्टिंग, अर्जेंट, ऑनेस्ट, पॉपुलर, पावरफुल। सो यहाँ पे ब्रेक हो रहा है,
सो ऐसे एडजेक्टिव्स की जो वन सिलेबल से बने हैं वो ए बॉक्स में लिखे हैं, और जो मोर देन वन सिलेबल में से बने हैं वो इसमें लिखे हैं, सेकंड बॉक्स में लिखे हैं। इसके अलावा भी और कई एग्जाम्पल्स हैं। मैंने ये समझने के लिए कुछ सिलेक्टेड एडजेक्टिव्स लिए हैं, और भी इसके अलावा एडजेक्टिव्स हैं। सो मैंने कंसेप्ट समझाने के लिए ये मैंने एग्जाम्पल्स लिए हैं। अगर आपको कंसेप्ट समझेगा तो कोई भी एडजेक्टिव्स आप उस लेवल पे डिसाइड कर पाएंगे कि सिलेबल कितना है उस एडजेक्टिव्स में, है ना, एडजेक्टिव्स या वर्ड्स में कितना सिलेबल है वो आप डिसाइड कर पाएंगे। सो यहाँ पे जो वन सिलेबल से बने हैं, जो एडजेक्टिव्स वन सिलेबल से बने हैं, वहाँ पे अगर हमें उसका कंपैरेटिव डिग्री में कन्वर्ट करना है उन एडजेक्टिव्स को, ये पॉजिटिव में है, ये जितने भी है वो पॉजिटिव डिग्री में है। सो अगर हमें कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री में उनको कन्वर्ट करना है तो हम कैसे करते हैं, वन सिलेबल वाले एडजेक्टिव्स और मोर देन वन सिलेबल वाले एडजेक्टिव्स। सो यहाँ पे वन सिलेबल वाले एडजेक्टिव्स हम कंपैरेटिव में हमें कन्वर्ट करना है तो हम सीधा सीधा क्या लगाते हैं, ई आर, क्या लगाते हैं, ई आर। और मोर देन वन सिलेबल वाले हमको एडजेक्टिव्स कंपैरेटिव डिग्री में कन्वर्ट करना है तब हम लगाते हैं मोर, क्या लगाते हैं, मोर। इसको हम ई आर नहीं लगा सकते हैं। मोर देन वन सिलेबल वाले जो एडजेक्टिव्स होते हैं उसको हम ई आर नहीं लगा सकते हैं। जो एडजेक्टिव्स वन सिलेबल के होते हैं उसको ही हम ई आर लगा सकते हैं। सो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा पावरफुलर, या ऐसा नहीं होगा ब्यूटीफुलर, ऐसा नहीं होगा इंटरेस्टिंगर, अर्जेंटर, ऑनेस्टर, पॉपुलर, ऐसा कदापि नहीं होगा। सो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो एडजेक्टिव्स मोर देन वन सिलेबल है वहाँ पे हम कंपैरेटिव में मोर लगा रहे हैं, और जो वन सिलेबल से हैं बने हैं वहाँ पे हम ई आर लगा रहे हैं। अभी सुपरलेटिव में भी हम जहाँ पे वन सिलेबल से बने हैं वहाँ पे हम ई एस टी लगा रहे हैं सुपरलेटिव डिग्री में, कंपैरेटिव में ई आर लगा रहे हैं, और इसमें मोर देन वन सिलेबल से जो बने हैं वहाँ पे हम मोस्ट लगा रहे हैं उस एडजेक्टिव्स के पहले। उस एडजेक्टिव्स के पहले मोर या मोस्ट आता है। एडजेक्टिव्स का कंसेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है, उतना ही उसका एप्लीकेशन है, मीन्स यूज कैसे करना है एडजेक्टिव्स कंपैरेटिव में, सुपरलेटिव में, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कंसेप्ट समझने से भी ज़्यादा अप्लाई कैसे करते हैं आप, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो हम कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे, उसके थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है कंपैरेटिव डिग्री का, चाइना इज मोर पॉपुलर देन इंडिया। यहाँ पे चाइना और इंडिया के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। जब भी किसी दो पर्सन में, दो थिंग में, दो ऑब्जेक्ट में या दो एनिमल में, किसी भी दो चीज़ों में कंपैरिजन होता है तब हम पॉजिटिव का कंपैरेटिव कर सकते हैं या कंपैरेटिव का पॉजिटिव कर सकते हैं, उसका सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनता है। जब दो जनों के बीच में कंपैरिजन होता है तब हम पॉजिटिव का कंपैरेटिव और कंपैरेटिव का पॉजिटिव ही बनाते हैं। और जब कंपैरिजन एक पूरे क्लास से होता है, पूरे वर्ल्ड से होता है, या मोर देन टू थिंग्स से होता है तब हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ कर सकते हैं या सुपरलेटिव डिग्री बना सकते हैं। अदरवाइज सुपरलेटिव डिग्री के लिए वो सेंटेंस लायबल नहीं होता है। सो इसका यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल लिया है चाइना और इंडिया, इन दो कंट्री के बीच में कंपैरिजन हुआ है, सो इसका पॉजिटिव ही डिग्री बनेगा, सुपरलेटिव नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि सुपरलेटिव के लिए मोर देन टू चाहिए, मोर देन टू थिंग्स, तब भी हम कंपैरिजन कर पाते हैं, अदरवाइज नो। सो इसका पॉजिटिव डिग्री में कैसा कन्वर्शन होगा, इंडिया is not as populous as China.
देखिए एडजेक्टिव्स में हम क्या करते हैं, मीनिंग सेम रखते हैं किसी भी डिग्री में। अगर मुझे अभी कंपैरेटिव डिग्री का एग्जांपल है, मुझे पॉजिटिव में उसका मीनिंग सेम रखना है, उसका वो सेंटेंस का सेंस, हाँ डिग्री का नहीं, डिग्री का सेंस मुझे चेंज करना है, बट वो सेंटेंस के मीनिंग का सेंस वो मुझे सेम रखना है। आप जब भी करते हैं तब आपको वो जो सेंस है, सेंटेंस के मीनिंग का सेंस वो सेम रखना होता है। सो इसीलिए मैंने यहाँ पे निगेटिव लिया है, इंडिया इज नॉट एज पॉपुलस एज चाइना। इंडिया ये चाइना इतनी पॉपुलस नहीं है, मीन्स वही मुझे कहना क्या था, वही हो गया। चाइना इज मोर पॉपुलर देन इंडिया, दोनों का मीनिंग क्या है, सेम होगा, दोनों का मीनिंग सेम होगा। मैंने इस मीनिंग को सेम रखने के लिए, स्टैटिक रखने के लिए मैंने निगेटिव नॉट लिया है यहाँ पे। सो यहाँ पे एज के प्लेस पे आप सो भी ले सकते हैं। इंडिया इज नॉट सो पॉपुलस एज चाइना, चाइना इतना इंडिया पॉपुलस नहीं है। पॉपुलस मीन्स लोक संख्या, इतना मीन्स लोग नंबर ऑफ पर्सन्स। सो ये तो हो गया दो, जब भी दो थिंग में कंपैरिजन होता है तब हम पॉजिटिव का कंपैरेटिव करते हैं, कंपैरेटिव का पॉजिटिव करते हैं। अभी मोर देन टू थिंग्स होता है तब हम सुपरलेटिव डिग्री का कैसा कन्वर्शन करते हैं। वेल सेकंड कंसेप्ट में मैंने यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री, एचडी में सुपरलेटिव डिग्री से एग्जांपल लिया है। अमेरिका इज द रिचेस्ट कंट्री। यहाँ पे अमेरिका के बारे में इस पूरे वर्ल्ड में कंपैरिजन किया है, यहाँ पे दिया नहीं है कुछ दूसरे कंट्री का नाम। तो अमेरिका इज द रिचेस्ट कंट्री, दैट मीन्स अमेरिका इस सबसे अमीर देश है। तो हम कंपैरेटिव में भी कर सकते हैं और पॉजिटिव में भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सुपर क्लास का कंपैरिजन हुआ है, टू थिंग में नहीं हुआ है, इसीलिए हम करेंगे इसको कंपैरेटिव में फर्स्ट। कंपैरेटिव डिग्री में कैसा होगा, CD मीन्स कंपैरेटिव डिग्री। सो दिस कंट्री अमेरिका इज रिचर देन एनी अदर कंट्री, ये हो गया कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस। कैसे किया मैंने, ये कुछ नहीं, सुपरलेटिव डिग्री में हम एडजेक्टिव के पहले द लगाते हैं और उसके बाद में EST लेते हैं जब अगर एडजेक्टिव वन सिलेबल का है तो। ओके, सो यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री में हमने क्या किया है, एडजेक्टिव वन सिलेबल का ही है यहाँ पे। सो हमने क्या किया है, EST को ड्रॉप कर ER लिया है क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री हमें बढ़ाना था। और उसके बाद में हमने लिया है दैन एनी अदर कंट्री। यहाँ पे आप अगर ऑल लेते हैं, ऑल अदर कंट्रीज आएगा, यहाँ पे कंट्रीज आएगा, दैन ऑल अदर कंट्रीज। ये ऐसा भी हो सकता है, इस भी वे से किया जा सकता है। अगर आप एनी लेते हैं, दैन एनी अदर लेते हैं तो आपको सिंगुलर रखना है यहाँ का नाउन। अगर आप यहाँ पे ऑल लेते हैं तो यहाँ का नाउन आपको प्लूरल रखना होता है। मैंने क्या किया है, सेंटेंस का मीनिंग सेम रखा है और कुछ वर्ड्स को मैंने ऐड कर वो कंपैरेटिव डिग्री बनाया है। सेंटेंस की मीनिंग का जो सेंस है ये दोनों इसमें सेम है, सिर्फ यहाँ पे डिग्री मेंशन हुआ है, एडजेक्टिव का डिग्री मेंशन हुआ है, सेंटेंस का जो मीनिंग है वो सेम है। सो दे कंपेयर पॉजिटिव डिग्री में क्या होगा, मुझे एक फ्रेज ऐड करना होगा, नो अदर कंट्री is as rich as America, no other country as rich as America। ऐसा होगा पॉजिटिव डिग्री में, नो अदर कंट्री एज रिच एज अमेरिका। यहाँ पे आप सो भी ले सकते हैं, इस भी वे से किया जा सकता है। सो ये होगा, मैंने तीनों इसमें किया है, सुपरलेटिव, कंपैरेटिव, पॉजिटिव डिग्री। मैंने एक ही माइंड में रखा है कि सेंटेंस का जो मीनिंग का सेंस है वो मैंने सभी जगह पर सेम रखा है। सो यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे वन सिलेबल का लिया है। अगर यहाँ पे मोर देन वन सिलेबल है तो कैसा करेंगे। सो यहाँ पे सपोज यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट तो ये मोर देन वन सिलेबल है। इम्पोर्टेंट ब्रेक हो रहा है ये वर्ड प्रोनाउंस करते समय, इसलिए ये मोर देन वन सिलेबल है। सो इसको कैसे करेंगे, इसको तो हम ESP ER नहीं लगा सकते हैं। सो फिर कैसे करेंगे,
देखिए ये मोर देन वन सिलेबल का है तो हम क्या करते हैं ऐसे केस में, सो यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री का है ये वाला, सो सुपरलेटिव डिग्री में हम लेते हैं मोस्ट। क्या लेते हैं? मोस्ट। कंपैरेटिव डिग्री में लेते हैं हम मोर, ई मोर आएगा और यहाँ पे इंपॉर्टेंट वही रहेगा। हम इसको इसमें ऐड कुछ नहीं करेंगे, कुछ सफिक्स ऐड नहीं करेंगे, हम सिर्फ उसके पहले कुछ प्रीफिक्स है वो ऐड करेंगे। सुपरलेटिव में मोस्ट लगाते हैं तो कंपैरेटिव में मोर लगाते हैं। मोर इम्पोर्टेंट यहाँ पे बनेगा अमेरिका इज मोस्ट इम्पोर्टेंट कंट्री। यहाँ पे कंपैरेटिव में अमेरिका इज मोर इम्पोर्टेंट दैन ऑल अदर कंट्रीज और दैन एनी अदर कंट्री। यहाँ पे नो अदर कंट्री इज एज इम्पोर्टेंट एज अमेरिका, यहाँ पे इम्पोर्टेंट एज इट इज रहेगा, इसमें चेंज नहीं होगा पॉजिटिव में, सिर्फ कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में होगा अगर मोर देन वन सिलेबल का वर्ड है तो। एडजेक्टिव्स है ना तो हम ईआर मोर ईएसटी मोस्ट लगा सकते हैं। सो एक कुछ एक्सेप्शन में एडजेक्टिव्स है, सो यहाँ पे जैसा फॉर्म है वैसा ही वो रहेगा।